हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। शिव जी की पूजा ही क्यों होती है लिंग रूप में? जानिए इसके अद्भुत रहस्य। अन्य देवताओं की क्यों नहीं होती? और ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी घातक होती है। आप ये पूरा वीडियो अवश्य देखिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मित्रों, शिव शंभु आदि और अंत के देवता हैं और इनका ना कोई स्वरूप है और ना ही आकार, वे निराकार हैं। आदि और अंत ना होने से लिंग को शिव का निराकार रूप माना जाता है, जबकि उनके साकार रूप में उन्हें भगवान शंकर मानकर पूजा किया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिर्फ भगवान शिव ही इस रूप में क्यों पूजे जाते हैं? दोस्तों, केवल शिव ही निराकार लिंग रूप में पूजे जाते हैं। लिंग रूप में समस्त ब्रह्मांड का पूजन हो जाता है, क्योंकि वे ही समस्त जगत के मूल कारण माने गए हैं। इसलिए शिव मूर्ति और लिंग दोनों रूपों में पूजे जाते हैं। शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। शिव के वास्तविक स्वरूप से अवगत होकर जागृत शिवलिंग का अर्थ होता है प्रमाण। वेदों में भी मिलता है इनका उल्लेख। वेदों और वेदांत में लिंग शब्द सूक्ष्म शरीर के लिए आता है। यह सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना होता है। मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां और 5 वायु। पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि इनमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग की प्रतीक है। इसके अलावा भगवान शिव के लिंग के रूप में पूजे जाने की कई कारण और कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से प्रथम कथा को जानते हैं। महर्षि भृगु द्वारा रचित ग्रंथ भृगु संहिता, जो कि ताम्र पन्नों पर लिखित सुल्तानपुर लोथी में स्थित है। इस प्राचीन ग्रंथ में भगवान शिव जी की ही शिवलिंग के रूप में ही पूजा क्यों होती है सवाल का ऑथेंटिक जवाब लिखा हुआ है। इसमें भगवान शिव के लिंग के रूप में पूजा होने का एक कारण महर्षि भृगु द्वारा दिया गया श्राप बताया गया है। त्रिदेवों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है, इसकी परीक्षा लेने के लिए भृगु जी महाराज पहले सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी के पास गए, परंतु सर्वश्रेष्ठ होने के गुण न पाकर फिर भगवान शंकर के पास कैलाश गए। शिव जी समाधि में लीन थे। उनके गणों ने भृगु जी को मिलने से मना कर दिया। महर्षि होने के कारण किसी भी स्थान पर जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। फिर भी महर्षि ने कहा कि कृपया आप उन्हें मेरे आने का संदेशा अवश्य दें, परंतु शिव जी के गण हरगिज मानने को तैयार न थे और ऐसा वाद विवाद हो गया कि गणों ने भृगु जी का अपमान करना आरंभ कर दिया। उनको मारने के लिए त्रिशूल इत्यादि शस्त्रों को साथ लेकर भृगु जी के पीछे पीछे भागने लगे। अब भृगु जी ठहरे महर्षि, उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, अगर था तो केवल एक कमंडल। भागते भागते भृगु जी एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां आकर वह ठहर गए और उनको क्रोध आ गया। मन ही मन सोचने लगे, हे शंकर जी, आज मैं आपके पास आया तो किसी और काम से था। आज तो मैंने आपको एक बहुत बड़ी उपाधि से सुशोभित करना था, परंतु आपके गणों ने मेरी यह हालत कर दी। इस हालत पर क्रोधित होकर महर्षि भृगु जी ने भगवान शंकर जी को श्राप दे दिया कि जाओ, आपकी भी कलयुग में पूजा ना हो। श्राप मिलते ही भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया और महर्षि के सामने उपस्थित हो गए। कहने लगे, हे भृगु, अपना दिया श्राप वापस लो, क्योंकि इस सृष्टि के निर्माण करने में मेरा भी नाम आता है। अगर मुझे ही इस सृष्टि से निकाल दोगे तो इस सृष्टि में कुछ नहीं बचेगा। अगर हम सृष्टि बना सकते हैं तो इसका विनाश भी कर सकते हैं। जब भृगु जी ने इस गंभीरता से विचार किया तो सोचने लगे, यह कहते तो ठीक है, अगर बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। भृगु जी का भी क्रोध शांत हुआ और शंकर जी को कहा, हे शंकर जी, दिया गया श्राप तो वापस नहीं हो सकता, परंतु इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। शंकर जी श्राप के परिवर्तन के लिए सहमत हो गए। तब महर्षि ने पूछा, प्रभु, क्या आप अप्रसन्न हैं? तो शंकर जी ने सहमति जताई। तब महर्षि भृगु जी बोले कि आपकी कलयुग में पूजा अवश्य होगी, परंतु जो यह शारीर आकार लिए हुए है, इस रूप में पूजा ना होकर ब्रह्मांड रूप में होगी, लिंग आकृति में होगी। यही भृगु जी का श्राप ही सबसे बड़ा कारण है कि भगवान शंकर की पूजा एक लिंग की आकृति की होती है। तब भगवान शंकर जी ने महर्षि भृगु को आशीर्वाद दिया, हे महर्षि,
आप जिस कार्य में लगे हुए हैं, आपका कार्य पूर्ण हो। धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है, जानिए इस कथा के द्वारा। जब समुद्र मंथन के समय सभी देवता अमृत के आकांक्षी थे, उस समय भगवान शिव के हिस्से से हलाहल विष आया। उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे वो नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन के समय निकला विष ग्रहण करने की वजह से ही भगवान शिव के शरीर का दाह बढ़ गया। उस दाह के शमन के लिए ही शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई, जो आज भी यथावत रूप से चली आ रही है। इस बात का प्रमाण भी शिव महापुराण सृष्टि खंड में भी मिलता है। इस पुराण के अनुसार सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु ने एक बार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के साथ निर्गुण निराकार अजन्मा ब्रह्म शिव से प्रार्थना की कि आप कैसे प्रसन्न होते हैं। इस पर भगवान शिव बोले, मुझे प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग का पूजन करो। दोस्तों, अब जानते हैं लिंग महापुराण के अनुसार क्या है शिवलिंग की कथा। लिंग महापुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच अपनी अपनी श्रेष्ठता साबित करने को लेकर विवाद हुआ। दोनों अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए एक दूसरे का अपमान करने लगे। लेकिन जब दोनों का विवाद चरम सीमा तक पहुंच गया, तब अग्नि की ज्वालाओं में लिपटा एक विशाल लिंग दोनों देव के बीच आकर स्थापित हो गया और दोनों देव इस लिंग के रहस्य का पता लगाने में जुट गए। उस समय भगवान ब्रह्मा उस लिंग के ऊपर की तरफ बढ़े और भगवान विष्णु नीचे की ओर जाने लगे। कई हजारों सालों तक जब दोनों देव इस लिंग का पता लगा पाने में असफल रहे, तब वो लिंग के पास पहुंचे और लिंग के पास पहुंचते ही दोनों देव को लिंग से ओम स्वर की ध्वनि सुनाई देने लगी। दोनों ने लिंग की आराधना की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और शिव जी विशाल लिंग से प्रकट हुए। उन्होंने दोनों देवों को सद्बुद्धि का वरदान दिया। तब से लिंग रूप में भगवान शिव की आराधना की जाने लगी। दोस्तों, अब जानते हैं भगवान शिव ने क्यों की शिवलिंग की उत्पत्ति। पुराणों में प्रचलित एक कथा के अनुसार एक बार सभी साधु मुनि ध्यान केंद्रित करने हेतु ज्योति प्रज्वलित करके पूजा कर रहे थे। वो ज्योति बार बार तेज हवा की वजह से हिल रही थी और ऋषि मुनियों का ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा था। उस समय सभी ऋषियों ने शिव जी से आराधना की और शिव जी ने ज्योति के आकार रूप में शिवलिंग की स्थापना की। उस शिवलिंग को देखकर ऋषि मुनि ध्यान केंद्रित करने में सफल हो सके। तभी से शिवलिंग की पूजा का विधान है। शिव महापुराण के अनुसार एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप में होने के कारण निराकार कहे गए हैं। इस प्रकार भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो निष्कल और सकल दोनों और शिव के निराकार स्वरूप का ही पूजा लिंग रूप में किया जाता है। पूरी सृष्टि में केवल भगवान शिव ही एक ऐसे देवताओं में हैं जिन्हें लिंग के रूप में पूजा जाता है। लिंग रूप में इन्हें समस्त ब्रह्मांड में पूजा जाता है, क्योंकि वो समस्त जगत की मूल कारण माने गए हैं। इसलिए शिव मूर्ति और लिंग दोनों रूप में पूजे जाते हैं। शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। शिव के वास्तविक रूप से अवगत होकर जागृत शिवलिंग का अर्थ होता है प्रमाण। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए।